नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 39 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है। भोजन, भूख और जल का संबंध। भोजन और भूख का संबंध जिस प्रकार स्थापित होगा उसी प्रकार जल का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें चुनना है। आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भोजन का संबंध जिस प्रकार भूख से है, भोजन का संबंध भूख से होता है। जब आदमी या किसी जानवर या किसी भी प्राणी को भूख लगती है तो उसे भोजन की आवश्यकता महसूस होती है। उसी प्रकार जब किसी प्राणी को प्यास लगेगी तो उसे किस चीज़ की आवश्यकता, जल की आवश्यकता होगी। वही संबंध हम यहाँ पे स्थापित करते हुए जल के साथ प्यास का संबंध होता है, वैसे ही भूख का संबंध भोजन से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्यास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसका मार्किंग कीजिए। अब ये देखिए उसका ऑप्शन में से आंसर ढूंढिए। इसको कैसे ढूंढेंगे? 7 को हम क्या करेंगे, क्या जोड़ घटाव गुना भाग में से करें कि 36 प्राप्त हो जाए। तो हम इसको ये कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूना 14, 7 तिया की 7 चौके 28, 7 पचे 35। नहीं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। अब ये जो 49 हमारा आएगा, ये इसके अंकों की संख्या क्या है, 4, और दूसरी अंकों की संख्या क्या है, 9। जब इसके अंकों की संख्या को गुना करेंगे तो हमारा ये 36 प्राप्त हो जाता है। हम देखें 36 कैसे प्राप्त किए, एक 7 से 36 हमने प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार हम 9 से 36 प्राप्त कैसे करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 9 81, और 81 के अंकों का जब गुना करेंगे 8 और 1 तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो आंसर निकल रहा है वो आंसर आपका ऑप्शन बी में होगा। ऑप्शन बी 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो श्रृंखला को पूरा करें कैसे, 3 को हम 6 कैसे बनाएं, 3 में 3 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा। इसका मतलब है ये पैटर्न इसमें नहीं बन पा रहा है, ये पैटर्न नहीं लगा हुआ है। अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं कि दूसरा क्या लगा है। 3 को 6 के कैसे बनाया गया, 3 को 2 से गुना किए तो 6 हो गया, 3 को 2 से गुना किए तो 6 हो गया, और 6 को 3 से गुना किए तो हमारा कितना हो गया, 18 हो गया, और 18 को 4 से गुना किए तो 72 हो गया। बस यही तो पैटर्न हमारा मिल गया। 72 को 2 3 4 5 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 1 36। हमारा आंसर क्या निकल गया, 360। जिस पैटर्न पे इस यहाँ पे सॉल्व हुआ था वही पैटर्न हमने 72 पे लगाया, और 5 से, चूंकि यहाँ 2 से गुना हुआ था, यहाँ 3 से गुना हुआ था, यहाँ 4 से गुना हुआ, तो अगली संख्या में किस से गुना होगा, 5 से गुना हो जाएगा। तो वही हमने करके आपका आंसर निकाल दिया। आपका आंसर निकल गया 360, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को ये लिखा गया जाता है तो सर्कल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब मंकी को लिखा गया है वो हमें ढूंढना है कि मंकी को आखिर लिखा क्या गया। MONKEY को क्या लिखा, किसमें कन्वर्ट किया,
ये देखते हैं YE, अच्छा YEKNOM, ठीक उल्टा क्रम। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? उल्टा क्रम लगा हुआ है। उल्टा क्रम, क्रम को केवल उलट दिया गया है। एक क्रम 5 में लास्ट में चला गया, लास्ट वाला शुरू में। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? सर्कल का निकालेंगे। सर्कल का यदि हम निकालते हैं तो सर्कल का क्या हो जाएगा? SIRCLE। उल्टा क्रम यदि करेंगे, उल्टा क्रम, तो हमारा क्या निकलेगा? उल्टा क्रम, क्रम को उल्टा कर देते हैं तो E पहले आ जाएगा, उसके बाद L आ जाएगा, उसके बाद C आ जाएगा, उसके बाद R आ जाएगा, उसके बाद I आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में फिर C हो जाएगा। तो मतलब ELCRIC जो ऑप्शन डी में दिख रहा है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ELCRIC। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, DFE। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? डी को कन्वर्ट किया, अच्छा इसका संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या शब्द आएगा वो ढूंढना है। तो डी को कन्वर्ट किया एच में। डी कितने नंबर पे होता है? 4 नंबर पे। एच कितने नंबर? ई कितने? 5 नंबर। एफ 6 नंबर। एच 8 नंबर। अब 4 में 4 जोड़ा तो ये 8 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, देखिए DEFH को क्या किया है? ये 4, ये 5, ये 6 और ये 8। 4 में 4 जोड़ दिया, 4 में 4 जोड़ दिया, जितनी संख्या पे वो है उतना जोड़ दिया तो 8 हो गया। और ये कन्वर्ट हो गया 8 में। H 8 पे होता है। E 5 पर है तो 5 में 5 जोड़ दिया। E कितना पर है? 5 पर। तो 5 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 नंबर पे क्या होता है? J होता है। उसी प्रकार से F 6 नंबर पे है तो F 6 में 6 जोड़ दिया तो 12 हो गया। और 12 नंबर पे कौन होता है? 12 पे होता है L। L यहाँ पर है ना, देखिए 12 पर है ना। ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि जो स्थानीय मान जिस पर है 8 पर है तो हमने इसमें 8 जोड़ा। तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, और 16 पे P होता है। यहाँ पे P है, देखिए P है। बस इसी प्रकार से हमें BCDJ का आंसर ढूंढना है। तो BCDJ का आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करें? BCDJ का आंसर हम कैसे ढूंढें? अब पहले इसको हम मिटा लेते हैं। हमें पैटर्न पता है, हम पैटर्न हमने ढूंढ लिया था। तो अब हम पैटर्न जब ढूंढ लिए तो BCDJ का आंसर जब ढूंढेंगे तो B 2 नंबर पे, C 3 नंबर, D 4 नंबर, J 10 नंबर। अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और 4 नंबर पे D। C 3 नंबर है तो 3 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 नंबर। और 6 नंबर पे कौन होता है? F होता है। D 4 नंबर पे है, 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और 8 में कौन सा नंबर, 8 में कौन सा अक्षर आता है? H आता है। J 10 नंबर पे है, और J 10 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20, और 20 नंबर में T20 होता है। DFHT आपका ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान वाले संख्या को ज्ञात करना है। ये देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा। चूंकि नंबर यहाँ दिया हुआ है तो हमें नंबर ज्ञात करना होगा। तो D 4 नंबर पे होता है, T20 होता है नंबर पे। तो अब 4 और 20 को जोड़ देंगे तो यही तो हो गया 24। ये तो सीधा हमारा सामने में दिख रहा है 24। G 7 नंबर पे होता है, S 19 नंबर पे होता है। तो 7 और 19 को जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 26। उसी प्रकार से M 13 नंबर पे होता है, X होता है 24 नंबर पे। और 13 और 24 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 7 2 1 3, 37 आंसर हो गया।
और यही आंसर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। 37 आएगा और वो ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे श्रृंखला में क्या आएगा? अब उसे ढूंढने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 को ठीक से सॉल्व करना होगा। अब ये सॉल्व जब हम करेंगे तो 6 को 7 कैसे बनाएंगे? आप वहाँ पे कैसे सोचिएगा एग्जाम में कि 6 में हम 1 जोड़ दिए तो 7 हो गया, 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में कितना जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या 1, 4 और 9 जोड़ा गया है। क्या ये क्रम में है या कोई सीरीज में है? हाँ, ये दिख रहा है हमारा कि 6 में हम क्या किए हैं? 1 के स्क्वायर को जोड़े हैं तो 7 हो गया। 7 में क्या किए हैं? 7 में 2 के स्क्वायर को जोड़ दिए तो 11 हो गया है। और उसी प्रकार से 11 में क्या किए हैं? 11 में 3 के स्क्वायर को जोड़ दिए हैं, 3 के स्क्वायर को जोड़े तो 20 हो गया। उसी प्रकार अगला आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 20 में किसको जोड़ेंगे? 4 के स्क्वायर को, चूंकि 1 2 3 क्रम में है तो 4 के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 20 जोड़ 16 कितना हो जाएगा? 36। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन डी। हमारा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन डी जो 36 है। हमारा आंसर यहाँ पे 36 निकला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि चेयर को इसमें कन्वर्ट किया गया तो टेबल को इसमें कन्वर्ट किया गया तो 3 को किस संकेत 3 का संकेत इसमें से क्या आएगा? अब इस प्रकार के प्रश्न को सही से समझिएगा। इस प्रकार के प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि चेयर का हम जब निकालते हैं कोड CHAIR तो हमारा दिया हुआ है 5 4 3 2 1। ठीक है। टेबल का हमें दिया हुआ है TABLE। इसका कोड दिया हुआ है 6 3 7 8 9। अब देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है कि C का कोड 5, H का, इस प्रकार का जब भी लंबा अक्षर शब्द वाला या बड़ी संख्या वाला कोई कोड हो तो उसके अक्षर के कोड से उसके अंकों के कोड को मिला दो, मिला दीजिए। मिला देने से क्या होता है? C जैसे 3 नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ C का कोड क्या है? 5। C का कोड यहाँ पे क्या मिल रहा है? हमारे पास 5 मिल रहा है। C का कोड 5, H का कोड 4, तो इसी प्रकार से T का कोड 6, A का कोड 3। तो हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है 3 का, THREE 3 का। तो 3 में T का कोड क्या दिया हुआ है? यहाँ पे T का कोड 6 दिया हुआ है तो हमने 6 डाल दिया। H का कोड क्या H कहाँ पर है? H यहाँ पर है तो H का कोड यहाँ पे 4 डाला हुआ है, हमने 4 डाल दिया। यहाँ पे 4 डाला हुआ है। अब उसी प्रकार से R का कोड क्या होगा? R कहाँ पे है? R यहाँ पे है। देखिए R हमारा कहाँ पर है? R हमारा है यहाँ पर, और R का कोड 1 है तो R का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। E हमारा कहाँ पर है? E यहाँ पर है, और E का कोड इसमें क्या दिया हुआ है? 9, तो E का कोड 9 और इस E का कोड भी 9। तो 6 4 1 9 9 हमारा ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 4 1 9 9 इस 3 का कोड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है यदि y के पुत्र का भाई x हो तो x का y से क्या रिश्ता है? अब देखिए इस तरह के प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा कि y के पुत्र, हम क्या करेंगे? y एक लिखेंगे और y का पुत्र का एक एग्नल बनाएंगे। y के पुत्र हमने लिख दिया, y का पुत्र, और पुत्र के पुत्र, फिर इसका पुत्र एक हो जाएगा। पुत्र के पुत्र का हमने डायग्राफ बना दिया। पुत्र के पुत्र का भाई, इसका एक भाई है, इसका कौन सा है? भाई है,
जो कौन है, एक्स है, भाई कौन है, एक्स है। हमने जो प्रश्न में बोला गया उसका डायग्राम बना दिया। अब हमें प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, एक्स का वाई से क्या रिश्ता है। अब ये वाई, हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वाई एक्स का कौन है, वाई एक्स का मतलब वाई का एक्स के साथ क्या, एक्स का वाई से क्या रिश्ता है, एक्स का वाई से मतलब वाई का कौन लगेगा, एक्स। तो वाई का देख लेते हैं। यदि आप वाई हैं और आपका बेटा आप अपने पे ले लीजिए तो तुरंत बन जाएगा। यदि आप वाई हैं और वाई का बेटा आपका पुत्र हुआ और उसके पुत्र का पुत्र पोता हुआ आपका, और पोता का भाई भी तो पोते होगा, कौन होगा, पोता का भाई भी तो पोता ही होता है, पौत्र जिसको बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पौत्र। क्या आंसर हो जाएगा, पौत्र। एक्स कौन होगा, वाई का, एक्स का वाई से संबंध हो जाएगा पौत्र का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यदि 1 घटे 1 बराबर मतलब 1 - 1 = 0, 2 - 1 = 3, 3 में से 1 गया तो 8, तो 5 घटे 1 बराबर क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको आसानी से समझिए। यहाँ पे इसको क्या किया गया, यदि हम आप यदि वहाँ पे एग्जाम में तुरंत क्या अप्लाई कीजिएगा, तो 1 में से 1 गया, 1 में से तो 1 जाएगा तो 0 होगा ही, लेकिन 2 में से 1 जाएगा तो क्या 0, 3 हो रहा है, नहीं। 3 में से 1 जाएगा तो क्या 8 हो रहा है, नहीं। 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 8 नहीं होगा। तो उसी प्रकार से 5 में से 1 का हमें इसके बीच संबंध स्थापित करते हुए ज्ञात करना है। तो हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे, 1 को 1 0 करने के लिए क्या किया है ये कि 1 में 1 घटे क्या किया, 1 घटे 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर घटे 1 करेंगे तो 0 हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम 2 वाले को 2 का स्क्वायर कर दें और तब उसमें से 1 घटाएं, तो हम पैटर्न ढूंढना चाह रहे हैं। 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, हमें यहाँ 3 प्राप्त हो गया। अब देखिए 8 लाना होगा, तो 8 लाने के लिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। अगली संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो 3 × 3 घटे 1, 3 × 3 = 9, 3 × 3 घटे 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया। देखिए हमारा 8 आ गया, हमारा 8 आ गया। हमने पैटर्न ढूंढ लिया, हमने क्या किया, इस प्रश्न का पैटर्न ढूंढ लिया। तो 5 का क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर करके 1 घटा देंगे, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर आ जाएगा। तो 25 घटे 1 24, हमारा आंसर क्या आ गया, 24। तो हमारा आंसर 24 जहाँ पे होगा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर फल, बीज, पौधा, फसल से संबंधित शब्द है। तो इसमें से पहला शब्द हम क्या रखेंगे, पहला शब्द हमारा क्या होगा, पहला शब्द हमारा हो जाएगा इसमें फल, बीज, पौधा, कटाई और बिक्री में पहला शब्द आ जाएगा कौन सा, वह हो जाएगा बीज। पहले हम बीज बोएंगे, पहले क्या करेंगे, हम बीज बोएंगे। तो बीज पहला आ जाएगा, बीज हट जाएगा मेरा यहाँ से। बीज बोने के बाद क्या होगा, बीज पौधा देगा। बीज क्या देगा, बीज से पौधा ज्ञात निकलेगा। तो ये पौधा हमारा दूसरा हो जाएगा, मतलब 5 नंबर भी हट गया। पौधा जब हो जाएगा तो पौधा से फल प्राप्त होता है, पौधा फूल फल देगा, फूल यहाँ है नहीं तो फल 1 नंबर में है तो 1 नंबर लिखेंगे, ये फल भी क्लियर। फल जब दे देगा तो फल की हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग कटाई करेंगे तो 2 नंबर उसके बाद। और कटाई करने के बाद, सुखाने के बाद उसको हम बेचने जाएंगे।
35 12 4, 35 12 4 हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हो। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में डी कॉमन है, तो डी को काट दीजिए, डी सब में कट गया। अब यहाँ पे पहला लेटर, पहला में ई है, आई है, ई है, ई है। अब ई वाला यहाँ पे 4 है और आई वाला 1 है, तो ई पहले आएगा और आई लास्ट में आएगा। इसका मतलब है 3 नंबर हमारा जो है वो अंत में आएगा, 3 नंबर हमारा अंत में आएगा। इस सी और डी, इससे कंफर्म हो गया कि सी और डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे कॉमन है, ये कट गया, ये कट गया। अब कॉमन ई वाला देखेंगे, इसमें ई, तो ई काटेंगे, इसका ई काटेंगे, इसका ई काटेंगे, इसका ई काट देंगे। अब एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन और यहाँ पर एम और यहाँ पर एस है, तो एस 19 नंबर पे, एम 13 नंबर और एन 14, तो 13 नंबर वाला पहले हो जाएगा। इसका मतलब 4 नंबर वाला लेटर और शब्द हमारा पहले आएगा, वो कट गया। अब हमारे पास बचा एन वाला, इस दोनों में एन और एन कॉमन है, तो एन हटा देंगे। एन जब हट जाएगा तो अब हम देखेंगे ओ और एस, ओ और एस, यहाँ पर एस वाला यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर 3 के बगल में। अब हमारे इस 2 में ही देखना है कि ओ और एस में पहले एस 19 और ओ 20 होता है, इसका मतलब 5 नंबर हमारा इसके बाद और 1 नंबर, तो 45 5 नंबर ओ होता है 20, एस होता है 19, देन एस होता है 19, तो हमारा 19 वाला लेटर पहले आएगा, ना कि 20 वाला। नहीं, ओ होता है 15 नंबर, देखिए ओ हमने 20 जोड़ दिया, टी होता है 20 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, तो ओ वाला पहले आएगा, उसके बाद हमारा तो 41 52 3, ये ऑप्शन जहाँ पे होगा 41 52 3 जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है यदि ए जनवरी 2016 शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 क्या होगा। चूँकि 2016 जो है आपका क्या है, लीप ईयर वर्ष है, यह लीप ईयर वर्ष है। जब लीप ईयर वर्ष होगा तो 366 दिन होगा। 2016 में कुल कितने दिन होंगे? 366 दिन। और चूंकि 1 जनवरी का दिन हमें पता है तो 1 दिन हमारा घट जाएगा, तो हमारा ज्ञात करना है कितने दिन का दिन? 365 दिन का। अब इसमें हम क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे और शेष फल ज्ञात करेंगे, तो शेष हमारा निकलेगा 1। शेष जब 1 निकलेगा तो शुक्रवार में हम क्या करेंगे? 1 दिन जोड़ देंगे, शुक्रवार में 1 दिन जोड़ देंगे। चूंकि यहाँ शुक्रवार दिया हुआ है 1 जनवरी को, 1 जनवरी शुक्रवार है, तो शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे, तो हमारा 31 दिसंबर को शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुल दिन से कुल दिन निकाल लीजिए, आपका सही आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1 जनवरी को 2010 हमारा लीप ईयर वर्ष नहीं है, शुक्रवार था, क्लियरली यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है। 31 दिसंबर को हमें ज्ञात करना है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, कुल 31 दिसंबर तक कुल दिनों की संख्या, कुल दिन क्या हो जाएंगे? कुल दिन हो जाएंगे 365 दिन में से जनवरी का 1 दिन घट जाएगा। ये 1 जनवरी 2010 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इसका दिन तो हमें पता है, इसका दिन हमें शुक्रवार ज्ञात है, तो वो दिन तो हट जाएगा ना, इसलिए 364, और 364 में 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष फल 0, यह शेष आएगा 0। इसका मतलब हमारा शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही होगा, और आंसर भी हमारा शुक्रवार ही होगा। मतलब 31 दिसंबर हमारा शुक्रवार ही आएगा। कितना आसानी से हमने ज्ञात कर लिया, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? अब देखिए त्रिकोण जब ज्ञात करना हो तो एक त्रिभुज तो यहाँ दिख रहा है 1 2, इससे हमें 3 त्रिभुज प्राप्त हो गए। अब एक त्रिभुज ये दिख रहा है तो दूसरा त्रिभुज इसी टाइप का हमारा ये दिख रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए और बीच में ये लाइन दिया हुआ है। तो बीच में ये लाइन दिया हुआ था 1 और 2 ए, तो इसको जब निकालेंगे तो 3 त्रिभुज हमारा यहाँ से निकल गया। तो 3 + 3 6 हो गया, 6 हो गया और एक ये हो गया 7 हो गया और एक ये हो गया 8 हो गया, कुल 8 हो गया हमारा त्रिभुज। और 8 में से हम जब ये दोनों ज्ञात कर रहे हैं तो ये त्रिभुज तो दोनों में दिख रहा है। तो ये त्रिभुज दोनों में जब दिख रहा है ये त्रिभुज, तो वो त्रिभुज तो हमको हटाना होगा, वो त्रिभुज हमें यहाँ से घटाना होगा। ये त्रिभुज इस त्रिभुज में भी, इस 3 में भी दिख रहा है और इस 3 में भी दिख रहा है। तो एक त्रिभुज हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारा त्रिभुज बचा कितना? 7। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए आरेख में कितने आयत हैं? ये 1 2 3 कॉलम हैं, उसी प्रकार 2 रो हैं। ये आयत है ही नहीं, इसको हटा लेते हैं। तो हम क्या, आयत के ज्ञात करने का क्या नियम है कि दोनों को जोड़ लेते हैं। इसको यदि जोड़ते हैं 1 2 3 2 5 1 6 और तब इस दोनों को क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। 6 × 3 क्षेत्रिक 18, 6 × 3 कर लेते हैं, क्षेत्रिक 18 कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुल आयत की संख्या 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दर्पण में ये कैसा दिखेगा? जब 2 हमारा दर्पण में आएगा तो ये 2 का ठीक उल्टा हमारा कैसे हो जाएगा? ये 2 बन जाएगा, ये 2 बनेगा। तो ये 2 हमारा ऑप्शन में ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दिख रहा है। तो अब बस एक ही दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, इसमें हम आगे जाएंगे ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए अक्षर समूह को उपयोग करने कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा अक्षर इसमें नहीं बनेगा? अब देखिए एक्सपर्ट में एक्स है, पी है, आर है, ई आई है, एन है। देखिए सब है, पी है, आर है, आई है, ई है, एन है। एक्स है, इसमें भी पी है, आई है, ई है, आर है। एक्स है, पी है, आई है, ई है, आर है। लेकिन ये डबल पी नहीं है। देखिए यहाँ पे पी जो दिया हुआ है एक ही पी है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा जो होगा, जो शब्द नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या। इस प्रकार के त्रिभुज आयत में जब हो या वर्ग में हो तो सारे खंड को लिखने के बाद 4 खंड है तो 4 को 2 से गुना कर लेते हैं। 8 त्रिभुज तो इसके अंदर हो गया। 1 9 त्रिभुज, 1 2 1 3, 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गया। तो 8 3 11 त्रिभुज। अब 11 त्रिभुज में एक ये 12 वाला त्रिभुज भी हमारा दिख रहा है। ये 12 वाला त्रिभुज पूरा एरिया ये कवर जो किया है, एक ये त्रिभुज हो जाएगा। तो 11 1 12 त्रिभुज हो गए। अब एक त्रिभुज हमारा कहाँ पे बन रहा है वो देखिए। एक त्रिभुज हमारा यहाँ से ऐसे बना, 12 1 13, एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज हमारा इधर से भी बन रहा है। ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आ गया, नहीं यहाँ आया, यहाँ से ऐसे हुआ। तो एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना। 12 2 14 त्रिभुज हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करने के लिए नौका, पनडुब्बी, नाव, ये तीनों पोत जहाज, पानी के ऊपर तैरने वाला ये सब है। ये पानी के ऊपर तैरता है, ये भी पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन पनडुब्बी पानी के अंदर तैरता है, अंदर रहता है। तो विषम हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मेरा हौसला और मनोबल बना रहे।
आपके सब्सक्राइब और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। शेयर से हमारा हौसला बना रहता है कि हम इस तरह के आपके लिए मेहनत करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।